तो संध्या पाठ का मतलब आपके मंत्रों का सिर्फ पाठ? नहीं नहीं, मंत्रों का पाठ नहीं, मनन भी करती हूँ हाँ मैं। जी। हाँ। तो उस वक्त ना मेरे मन में ये भूतकाल की जो घटनाएं, जो कुंठा होती है, वो कभी कभी उभर आती है। तो फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ कि मैं तो फिर दोबारा करती हूँ, मनन करती हूँ। तो इसको मैं कैसे दूर करूं? मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ कभी कभी। और यही नहीं है, आ, ध्यान के समय ऐसा हो, और ऐसे भी बीच बीच में ये उठती रहती हैं कुंठाएं जो दुखी करती हैं। तो समझाती हूँ अपने आप को कि मुझे तो वर्तमान में रहना, वो तो बीत चुका, मुझे उससे क्या करना है। हाँ, लेकिन इसका उपाय कोई बताएंगे आप? तो ये अपने आप को समझाने का ही है कि हम जो बीत चुका है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, समझदारी तो इसी में ही है। हाँ, बार और बार समझाती हूँ, लेकिन फिर हाँ, ऊपर आती हैं, फिर ऊपर आती हैं। कि उसको उसको हटाने के बदले, हटाने की वो कोशिश ना करके अगर हम दूसरी तरफ मन करने की कोशिश करें, मतलब हटाने की जब हम कोशिश करते हैं तो वो फिर दोबारा दोबारा आता है। जिस चीज को हम मना करते हैं ना, वो कहते हैं ना, क्योंकि हम उसी को लक्ष्य करके हटा रहे हैं तो मन तो फिर उधर ही जा रहा है। नहीं, हम दूसरी तरफ लगाना है मन को, तो किसी अच्छी घटनाओं की तरफ या परमात्मा की तरफ मैं लगा। तो फिर उस वक्त अपने जप करने लगती हूँ, गायत्री मंत्र का जप करने लगती, करती तो हूँ, हाँ, हट भी करो, जाता और है। ऊंचा, थोड़ा ऊंचा कर लो। मतलब अच्छा। कि उस समय मन में ना करके ना, थोड़ा ऊंचा उच्चारण किया जाए, कुछ प्राणायाम कर लिया जाए, हाँ जी। भस्त्रिका या इस तरह से, हाँ। या दीर्घ श्वसन, सांसों की हम्म, तरफ ध्यान कर लिया जाए। तो हम्म, आपको पता ही है, जब हम सांसों की तरफ ज्यादा देर तक ध्यान करते हैं तो विचार एकदम क्षीण हो जाते हैं, है ना। हाँ जी। तो आज जब उसको, आप कहती हैं अपना मन की वो देखो विचारों को, तो मेरे में कोई विचार नहीं आता, एकदम से ब्लैंक हो जाती हूँ हाँ, मैं। जो हम मन को भी देखने लगते हैं तो भी नहीं आते, क्योंकि देखने वाला मैं हूँ, विचार उठाने वाला भी मैं हूँ। जब वो हम्म, उसमें लग गया तो फिर विचार नहीं उठते। और दूसरा, सांसों की तरफ हम जब ले जाते हैं तो वो, क्योंकि एक स्थूल चीज है, सांसें स्थूल है ना, तो हम्म, उनको हम देखना आसान होता है। और वही दीर्घ श्वसन करते करते फिर हम चाहे ज्यादा देर बैठ जाए, मतलब उसमें करते रहेंगे तो फिर विचार उठने बंद हो जाते हैं। वो आपका अनुभव होगा भी। तो जब भी ये विचार उठे तो अगर आराम से हो सकता है ओम के उच्चारण से, गायत्री मंत्र के उच्च ऊंचे उच्चारण से, तो ठीक है। नहीं तो सांसों को ही देखना आरंभ कर दो, सांसों को देखने लगो, मन को ही देखने लगो। आपका तो अनुभव है, पहले भी आप कहते हैं, मन को देखते हैं तो विचार वहीं पर बंद हो जाते हैं। देखना तो बिल्कुल। कर क्या रहा है, तो मन क्या कर रहा है, तेरा कुछ मतलब ही नहीं उन चीजों से अब। और फिर जब ध्यान से बाहर होते हैं सामान्य अवस्था में, तो फिर उसको प्रतिपक्ष भावना करनी है, उसको फिर डांटना है मन को कि ये चीजें बार बार करने से संस्कारों को ही बिगाड़ रहे हो ना, क्या कर रहे हम्म, हो, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मैं अपने भविष्य को बिगाड़ रही हूँ। भूत तो बिल्कुल। चला, अब हम्म, भविष्य के लिए हमारे संस्कार बन रहे हो जो अगले जन्मों में भी मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे, यही दुख पहुंचाएंगे। तो मेरे को नहीं, परो पे ही मनस पाप की मशस्तानी शंससी, इस मंत्र को भी बोल सकते हो, परो पे ही मनस पाप की मशस्तानी शंससी। तो ये मन के, मंत्र आप मुझे लिख के भेजेंगी मुझे तो? हाँ जी ठीक है, भेज दूं। तो हाँ, हे मन के पाप दूर हो जा, क्यों अशस्त जो है, निंदनीय चीजें, उनको क्यों सोच रहा है। हाँ, रात को भी सोने के वक्त जो मंत्र है, वो मैं ये जागृत हो पढ़ के उनके अर्थों सहित पढ़ के मनन करके सोती हूँ। तो रात तो बीत जाती है ठीक ही, लेकिन जब भी मैं उठती हूँ तो वो उभर के ये ख्याल आने लगते हैं, कभी कभी लेकिन आते हैं। उसके उसको एंटरटेन नहीं करना है, हम्म, क्योंकि अंदर पता नहीं कितने गहरे भरे होंगे ना। हाँ जी। तो उनको इग्नोर करो, उनकी उपेक्षा करो, उसको तरफ ध्यान ही ना दो, दूसरी
चीज को ले आओ। तब ठीक जब है। हम उनको हटाने की कोशिश करते हैं तो वो और पक्के होते हैं। हमने उसकी तरफ नहीं देना ध्यान, दूसरी तरफ ध्यान देना है। फिर भी नहीं हो रहा तो ये जो उपाय बताए हैं, हम्म। उच्च उच्चारण ओमकार का खूब खूब करो, उसके बाद गायत्री का, सांसों को देखना, तो इससे आप देखोगे कि फर्क पड़ेगा, काफी पड़ेगा। उसको मत लो, उसको हम कहते हैं ये क्यों वो क्यों, उसी विचार को जब लेते हैं तो उसके साथ जुड़ रहे हैं ना, हाँ, जुड़ बिल्कुल बिल्कुल, वो। तभी कुंठा मन में पैदा होती है, दुखी हम्म, हो जाती हूँ। ठीक कह रही हैं आप। मैं यही उपाय जानना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को जो समझ में आया, मैं बिल्कुल वो तो नहीं हूँ इस मामले में। ठीक है, इसको बस इतना तो पता है, उस विचार को हम हटाने लगते हैं तो वो विचार और फिर आता है, उसको हाँ जी। मत हटाकर दूसरा उसके स्थान पर दूसरा लाया जाए, दूसरा तो फिर ठीक है। ठीक। ठीक। हाँ जी, सबको धन्यवाद। नमस्ते जी, सबका धन्यवाद जी।